नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सुपर टेट की परीक्षा देने वाले हैं, टेट का एग्जाम देने वाले हैं या यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले हैं। कोई भी परीक्षा देने वाले हों, हिंदी ग्रामर का आज का ऐसा धांसू टॉपिक है जो कि किसी चैनल पर या जल्दी किसी पुस्तक में ऐसे उदाहरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। तो मैंने बहुत मेहनत करके कई जगहों से उदाहरण लेकर के, कुछ अपने उदाहरण तैयार करके, कुछ परीक्षाओं में आकर आने वाले उदाहरणों को लेकर के, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आया हूं। तो मैं समझता हूं आज का टॉपिक आप पूरा देखेंगे, नहीं देखेंगे आपकी गलती होगी, आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहां मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, पहले इन उदाहरणों पर देख लीजिए। शायद ऐसे उदाहरण जल्दी आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इसमें से एकाध शायद मैंने कहीं किसी प्रश्न पत्र में देखा है, बाकी सब मैंने खुद से बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसी किताब कहीं नहीं मिलेगी। इस वाक्य में अगर ऐसे शब्द को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि यह क्या है, आप अभी सोचते रहिए अपने दिमाग में, तब तक मैं यहां तक आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूं। इसके बाद मैं टॉपिक एक्सप्लेन करना चालू करूंगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड मैं आज बात कर रहा हूं और क्या इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा वाक्य है, कोई इंसान ही ऐसा कर सकता है, जानवर नहीं। यहां कोई को रेखांकित कर दीजिए और ये सारे रेखांकित शब्द जितने मैं करूंगा आपको बताना है कि ये क्या है। वैसा लड़का भगवान सबको दे, वैसा। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, दुष्ट। मुझे ज्यादा चमकीला कपड़ा पहनना पसंद है। चमकीला और ज्यादा, ये दोनों को अलग अलग बताना है कि क्या है। वह कमरा चौकोर है, चौकोर शब्द। आप हमेशा क्षेत्रीय बोली में बोलते हैं, क्षेत्रीय। उस घर की बाहरी दीवार, बाहरी, उस दीवार पर छोटा सा चित्र चिपकाया गया है। उसे इस वर्ष तिगुना मुनाफा, तिगुना शब्द को अंडरलाइन किया गया है। दोनों भाई पढ़ने में होशियार हैं, दोनों। अयोध्या के प्रत्येक घर में, प्रत्येक शब्द को रेखांकित किया गया है। देश का हर एक व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अयोध्या के प्रत्येक घर में राम की मूर्ति मिलती है। कुछ लोग दूसरों को कष्ट देने में आनंदानुभूति करते हैं, कुछ लोग दूसरों को, तो ये कुछ शब्द को मैंने अंडरलाइन कर दिया। आनंदानुभूति, यहां मैंने दो वर्ड नहीं लिखा, एक ही करके लिख दिया है। आनंद की अनुभूति यानी आनंद अनुभव करते हैं दूसरों को कष्ट देने में। ज्यादा आदमी से काम अच्छा हो यह जरूरी नहीं, ज्यादा। रमेश 1 लीटर दूध पीता है। 1 लीटर शब्द को रेखांकित किया गया है। थोड़े से आटे में मेरा काम चल जाएगा, थोड़े शब्द को रेखांकित किया गया है। अब गौर करिए, ये सारे रेखांकित शब्द बहुत कम आपने देखे होंगे, ज्यादातर जो पुस्तकें पढ़े हैं। ये कुछ मैंने खास लाए हैं। ये घिसी पिटी प्रणाली में या घिसी पिटी ढंग से सेम टॉपिक को पढ़ाने में मजा नहीं आता। आप लोगों ने कहा कि सुपर टेट का ग्रामर फिर से स्टार्ट कर दीजिए, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जरा यूनिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसी किताब कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए, यहां ऐसी, कोई और वैसा, इन तीनों वाक्यों में देखिए, ऐसी, कोई और वैसा। इन तीनों के बाद कोई ना कोई संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है। ऐसी के बाद किताब, कोई के बाद इंसान और वैसा के बाद लड़का। ऐसे ही दुष्ट के बाद व्यक्ति, ज्यादा के बाद चमकीला के बाद कपड़ा। ज्यादा तो चमकीला की विशेषता बता रहा है, लेकिन चमकीला के बाद देखिए कपड़ा आया है। तो यहां जितने भी रेखांकित शब्द हैं वे किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इस ज्यादा को छोड़ करके। बाकी सारे जो है किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और आज हम इस विशेषण को ही पढ़ेंगे। विशेषण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा की विशेषता तो ये सारे बता रहे हैं जितने रेखांकित हैं, खाली ये ज्यादा को छोड़ करके। अब कभी कभी ये संज्ञा की भी विशेषता बताते हैं, कभी कभी सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम दो ही चीज की विशेषता ये बताएंगे, कभी तीसरी और चीज की विशेषता बता ही नहीं सकते। ये या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे और या तो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। दोस्तों, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो जो ये संज्ञा शब्द है इनको हम विशेष्य कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? विशेष्य।
यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये दो सामान्य चीजें आपने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत देखी होंगी। अब खास बातें जान लीजिए। ये सारे शब्द कहीं पर लगा है ऐसी, कोई, वैसा, दुष्ट, ठीक है, ज्यादा, क्षेत्रीय, बाहरी, ये सारे शब्द विशेषण तो हैं, लेकिन देखिए इनमें फर्क नजर आएगा आपको। इनमें फर्क ये नजर आएगा कि कोई कोई विशेषता बताने वाले शब्द ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्वनाम है, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो 3 गुना 4 गुना, कहीं लिखा है थोड़ा, कहीं लिखा है 1 लीटर। तो भाई 1 लीटर में विशेषण होता है क्या, और अगर होता है तो ये किस तरह का विशेषण है? ऐसे ही क्या ऐसी, कोई और वैसा ये जो सर्वनाम शब्द है क्या ये भी विशेषण हो जाते हैं? तो ये जानने के लिए हम जानेंगे उनके प्रकारों के बारे में। तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार का होता है। सार्वनामिक विशेषण विशेषण का एक प्रकार है। कोई जरूरी नहीं कि आप क्रम ऐसा ही रखिए, आप किसी भी विशेषण को पहले कर दीजिए, पढ़ना तो चारों है। सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ये, वे, ऐसी, वैसी, वैसा, ऐसा, कोई, ये जितने सर्वनाम शब्द इधर लिखे गए हैं ज्यादातर यही सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करते हैं तो ये सर्वनाम शब्द, लेकिन ये विशेषण का काम करते हैं। अगर ऐसा लगे कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ये सर्वनाम शब्द, तो इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। नाम इसका सार्वनामिक विशेषण, या इसका एक नाम और है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये संकेत करते हैं। देखिए ऐसी किताब, कैसी किताब, ऐसी किताब कहीं नहीं मिलेगी। यहां ऐसी शब्द है तो विशेषण, ठीक है। ऐसी, वैसी, ज्यादातर ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ऐसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। लेकिन यहां पर यह सर्वनाम शब्द इस संज्ञा किताब की विशेषता बता रहा है, और सर्वनाम होने के नाते और विशेषता बताने के नाते इसके अंदर विशेषण का गुण आ गया। लेकिन सर्वनाम होने के नाते इसे हम सार्वनामिक कहेंगे और विशेषण इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संकेत क्यों किया जा रहा है? किसी किताब को लेकर के, मान लीजिए यह एक किताब है, यह किताब, इस किताब को देख करके मैंने कहा भाई ऐसी किताब, ऐसी किताब कहीं नहीं मिलेगी, तो यहां पर ऐसी शब्द जो प्रयोग किया गया वह किताब की विशेषता बता रहा है। आगे आ जाइए। कोई इंसान ही ऐसा कर सकता है, कोई इंसान। अब देखिए यहां कोई शब्द है तो सर्वनाम, लेकिन इस इंसान संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इस इंसान शब्द विशेष्य हो गया क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। जो शब्द विशेषता बता रहा है वो कैसा है? सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम शब्द विशेषता बताता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। विशेषण का काम ये कर ही रहा है। विशेषण का काम मतलब होता है क्या? विशेषता बताना, किसी को मतलब किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, इसके अंदर जो विशेष चीज है वो बता रहा है कि कोई इंसान ही ऐसा कर सकता है, जानवर नहीं। वैसा लड़का भगवान सबको दे, यानी कि उस लड़की के अंदर कोई गुण है। अब कहा जा रहा है उसकी तरफ संकेत करके कि भाई वैसा लड़का भगवान सबको दे। वैसा शब्द इस लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य और वैसा शब्द विशेषण। लेकिन कौन सा विशेषण? क्या यह सार्वनामिक विशेषण है? क्या यह गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या निश्चित परिमाणवाचक है, या परिमाणवाचक में आएगा? तो किसमें आएगा? ये आएगा सार्वनामिक विशेषण में, क्योंकि यह सर्वनाम है। वैसा लड़का भगवान सबको दे, तो वैसा शब्द सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसी, कोई, वैसा, ये तीनों जो हैं सार्वनामिक विशेषण हो गए। इसी तरह से यह, वह, ये, वे का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी कलम है, यहां पर यह शब्द अगर कहा जाएगा कि यह मेरी कलम है, वाक्य ऐसा बोला जाएगा तो यह शब्द सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम होगा। यह के बाद मेरी आया, यह मेरी कलम है। अगर इसी वाक्य को दूसरे ढंग से बोला जाए कि यह कलम मेरी है, तो यह कलम की विशेषता बताएगा। यह के बाद कलम शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो यह शब्द कलम की विशेषता बताने के नाते यह सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करने लगेगा। इसलिए इस यह शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो जब ये शब्द जो यहां पर लिखे गए हैं इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आए, या ये किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने लगे, तो भले ही ये सर्वनाम है लेकिन इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहने लगेंगे।
आगे आ जाइए। ये पुस्तकें मेरी हैं, वे 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 लड़के मेरे दोस्त हैं। ऐसी किताब, वैसी लड़की, वैसा लड़का, ऐसा लड़का, कोई इंसान। ठीक है, ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे आ जाइए गुणवाचक विशेषण में। नाम इसका गुण है। गुण का मतलब है किसी भी तरह का गुण। वो किसी भी तरह की क्वालिटी हो सकती है, वो नेचर की क्वालिटी हो सकती है, वो आकार प्रकार की हो सकती है, वो रंग रूप की हो सकती है, किसी भी ढंग की हो सकती है क्वालिटी। तो गुण शब्द के अंदर तरह तरह की चीजें छिपी हुई हैं। वो क्या चीजें छिपी हुई हैं? पहले गुण शब्द को ही ले लेते हैं। दो शब्द धारण किया हुआ है, एक सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरह की, यानी अच्छे गुण और बुरे गुण। जैसे ईमानदार के साथ बेईमान, तो हमने कहा ईमानदार लड़का, हमने कह दिया बेईमान लड़का। अच्छा लड़का, बुरा लड़का। ठीक है, तो इसके साथ दो चीजें हैं, सकारात्मक नकारात्मक, दोनों गुण इसके अंदर आ जाएंगे। वाचक शब्द जहां जहां लगा है, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। क्या बताने वाला? गुण बताने वाला। तो ऐसा विशेषण शब्द जो गुण बताए। यहां तक तो आपने देख लिया कि भाई ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। आगे आ जाइए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुण बताएगा, एक शब्द में भूल गया, दोष भी बताएगा, रंग रूप भी बताएगा, रूप भी मैं भूल गया, आकार प्रकार, प्रकार भी मैं भूल गया, स्थान काल दशा दिशा, ये सारी चीजें यानी रंग रूप गुण आकार प्रकार दोष, ठीक है, काल दशा दिशा स्थान, ये सब बताने वाले शब्द, जो अगर विशेषता बताने वाले शब्दों में ये क्वालिटी पाई जा रही है तो उनको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देख लीजिए दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, अब दुष्ट में ता प्रत्यय लगा दिया गया, दुष्टता, ये फिर संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा, दुष्ट दुष्टता। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, दुष्ट के साथ ही व्यक्ति आया। कैसा व्यक्ति? दुष्ट व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द दुष्ट। अब इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो व्यक्ति कैसा है? दुष्ट है। लेकिन गुण कैसा है? गुण क्या है? अच्छा है बुरा? बुरा, तो ये दोष। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी तरह का गुण बता रहा है। कैसा? भले ही बुरा गुण बता रहा है, लेकिन है तो ये गुण, दुष्ट व्यक्ति। और इसके बाद संज्ञा आ रही है कि जब कोई विशेषण, जब कोई शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहेंगे। अब किस तरह का है? ये गुणवाचक है। आगे आ जाइए, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उससे हटिए मत। हटता कौन है? जो सोचता है कि 1 मिनट में विद्वान हो जाए। 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति किसी को विद्वान नहीं बना सकता भाई। लैंग्वेज एक प्रोसेस है जो धीरे 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 समझ में आती है। व्याकरण लैंग्वेज आने के बाद किया जाता है। जैसे हम छोटे बच्चों को पहले भाषा सिखाते हैं, पहले ही व्याकरण नहीं सिखाने जाते कि भाई ये संज्ञा है, ये विशेषण है, तो एक बच्चा बोलेगा ही नहीं कभी और कुछ सीख ही नहीं पाएगा, उसको बोरिंग लगेगा। तो पहले आपने भाषा तो सीख ही लिया है, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, अपनी बात को लिख पाते हैं, दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, भाषा आप जान गए। आज मैं आपको व्याकरण ही तो सिखा रहा हूं ताकि आपकी भाषा में जो दोष हैं, जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों बार प्रयोग करते हैं पर आपको पता नहीं कि उसमें कौन सा किस तरह का विशेषण आप प्रयोग करते हैं, वही तो सिखा रहा हूं। और ये चीजें आपको एग्जाम में काम आने वाली है, इसलिए प्लीज be there, do not skip the video and do not leave the video. I request you, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काम की चीजें बताता हूं बड़ी रिसर्च के बाद। आगे आ जाइए, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता हो गया। मुझे ज्यादा चमकीला कपड़ा, अब कमाल की बात और हो गई, मैं ज्यादा को पहले से कह रहा था कि भाई ज्यादा शब्द किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है, हाँ सही है, लेकिन गौर करिए, मुझे ज्यादा चमकीला कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। कपड़ा की विशेषता बता रहा है ये चमकीला। चमकीला शब्द क्या हो जाएगा? क्या ये सर्वनाम है कि इसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे? नहीं। क्या ये कोई संख्या बता रहा है? नहीं। क्या ये कोई मात्रा बता रहा है? नहीं। बता क्या रहा है? गुण बता रहा है। कपड़ा कैसा है? चमकीला। तो देखिए रंग भी किसमें आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। कपड़ा कैसा है? चमकीला है। उसका रंग रूप कैसा है? वो चमकीला कपड़ा है। तो चमकीला शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ये देखिए, ये विशेषण तो हो गया, हम जान लिए कि भाई ये शब्द विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है कि चमकीला तो है, लेकिन कितना चमकीला? ज्यादा चमकीला। तो ये ज्यादा जो शब्द लिखा गया है वो चमकीला शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इस शब्द को हम प्रविशेषण कहेंगे। प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए, एक नया कॉन्सेप्ट मिला, प्रविशेषण। मेरे स्केच पेन जरा चल नहीं रही है भाई, इंक इसमें खत्म हो गई, मैं अभी लाऊंगा तो वीडियो छोड़ के जाना ठीक नहीं है, तो लेट अस कंप्लीट दिस।
मुझे ज्यादा चमकीला कपड़ा पहनना पसंद है, तो चमकीला शब्द कपड़ा की विशेषता बता रहा है, विशेषण हो गया। और चमकीला विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द है ज्यादा, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। आज की वीडियो एक मास्टर वीडियो है। ऐसी वीडियो विशेषण पर मैंने पहले नहीं बनाई, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। 3 सालों में विशेषण पे मैंने 3-4 वीडियो बनाई होगी अपने चैनल पर, लेकिन ऐसी वीडियो इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ा एक्सप्लेन करके मैंने नहीं बनाई है। तो प्लीज आप इसको छोड़ के मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप सुपर टेट दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, या कोई भी परीक्षा, उत्तर प्रदेश टेट की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की टेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर हिंदी उसमें आ रही है, विशेषण आ रहा है, तो ये आपके लिए काम की चीज है। और अपने भाइयों दोस्तों तक भी शेयर करिए, आगे आ जाइए। वह कमरा चौकोर है, तो आपको जान गए क्या विशेषण क्या है, विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहेंगे, और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहेंगे। इतनी शब्द क्लियर हो गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। वह कमरा चौकोर है, कमरा है लेकिन कैसा है, चौकोर। वह कमरा चौकोर है। अब एक और अच्छी बात बताता हूं, अगर वह को भी अंडरलाइन किया रहता तो क्या होता। वह के बाद कमरा आया है, कमरा एक जगह का नाम है, एक चीज का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। लेकिन यह वह शब्द कोई और कमरा नहीं, वह कमरा, वह कमरा, तो वह शब्द कमरा की भी विशेषता बता रहा है, तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और चौकोर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह आकार बता रहा है इस संज्ञा का। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लेकिन किस तरह की विशेषता बता रहा है। क्या यह सर्वनाम होकर के विशेषता बता रहा है? नहीं। क्या ये इसकी गुण बता रहा है? यस, ये इसकी गुण बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। रूम कैसा है, वो चौकोर है। आगे आ जाइए। आप हमेशा क्षेत्रीय बोली में बोलते हैं, आप हमेशा क्षेत्रीय बोली में बोलते हैं। कैसी बोली में बोलते हैं भाई? क्षेत्रीय बोली। बोली शब्द जो है, जिसको डायलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, बोली यानी जो जिसको लिखा ना जा सके, सिर्फ बोला जा सके, भाषा का वह रूप जिसको लिखा नहीं जा सकता है, बोला जाता है, उसे बोली कहते हैं। जो क्षेत्र विशेष के लोग प्रयोग करते हैं वह बोली है। जैसे अवधि एक जमाने में भाषा थी, ब्रज एक जमाने में भाषा थी, अब वो बोली है। भोजपुरी एक बोली है। भाषा के लिए बड़ा ट्राई किया लोगों ने, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अब इसके बारे में विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। बोली शब्द की विशेषता बता रहा है क्षेत्रीय शब्द है। कैसी बोली है? क्षेत्रीय है। तो वो क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। बोली, लेकिन कैसी बोली? क्षेत्रीय बोली, स्थान बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। उस घर की बाहरी दीवार, दीवार शब्द संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है बाहरी शब्द। ठीक है, कहां की दीवार? बाहरी दीवार। उस घर की बाहरी दीवार खराब हो गई है, तो ये क्या हो गया? ये भी स्थान बता रहा है, बाहरी भीतरी। ठीक है, आगे आ जाइए। उस दीवार पर छोटा सा चित्र चिपकाया गया है। चित्र की विशेषता बता रहा है छोटा सा। सासी से भी उपमा के लिए प्रयोग किया जाता है और आकार प्रकार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी विशेषण की मात्रा को कम ज्यादा करने के लिए भी सासी से का प्रयोग किया जाता है। सासी से बहुत कई ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो छोटा सा चित्र चिपकाया गया है, तो यह क्या बता रहा है? आकार बता रहा है कि चित्र कैसा है, छोटा सा है। यह भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो गुणवाचक कितने हो गए भाई? ये चौथे से लेकर के यहां तक तो गुणवाचक हो गए। आगे आ जाइए। उसे इस वर्ष तिगुना मुनाफा हुआ। मुनाफा किसी चीज का नाम है, संज्ञा है मुनाफा। ठीक है, मुनाफा। और मुनाफा कैसा मुनाफा? 3 गुना मुनाफा हुआ। मुनाफा 3 गुना। तो ये जो शब्द होते हैं आवृत्ति वाले, जो इसको रिपीटेशन होता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 100 गुना, तो ये जो गुना लगता है, यानी कई गुना, कई बार रिपीटेशन हो रहा है, जहां आवृत्ति होती है, बारंबारता होती है, वो आता है संख्यावाचक विशेषण में। और वो भी कैसा संख्यावाचक? संख्यावाचक विशेषण जो होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यह निश्चित संख्यावाचक है कि उसका जो भी मुनाफा हुआ है वह 3 गुना हुआ है। 3 निश्चित संख्यावाचक में आ जाता है, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना। बी केयरफुल, ऐसे शब्द ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे शब्दों में। ये संख्यावाचक है और वो भी निश्चित संख्यावाचक। इसमें आवृत्ति आ जाती है निश्चित संख्यावाचक में। समूह वाले जो शब्द होते हैं, जैसे दोनों, पांचों, सातों, आठों, दसों, ऐसे शब्द भी संख्यावाचक में आते हैं, वो भी निश्चित संख्यावाचक में।
ऐसे ही प्रत्येक, हर एक, दो दो, हर एक की स्पेलिंग दो तरह से लिखी जाती है। देखिए हर एक लिखा जाता है, हर जमा एक बराबर हर एक। हर र में अ के बाद ए आया, ठीक है, हर जमा एक, हर एक लिखा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, तो इसको जो है एक साथ मिला दिया गया है। अयोध्या के प्रत्येक घर में राम की मूर्ति मिलती है। अच्छा हाँ, ये वाक्य छूट गया। तो 3 गुना शब्द भाई निश्चित संख्यावाचक हो गया। दोनों भाई पढ़ने में होशियार हैं। भाई, लेकिन कौन से भाई? दोनों भाई, दोनों भाई पढ़ने में होशियार है। यहां जो दोनों शब्द लगा है यह समूह दर्शा रहा है, निश्चित संख्या दर्शा रहा है कि दोनों भाई, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि भाई संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आगे आ जाइए। अयोध्या के प्रत्येक घर में राम की मूर्ति मिलती है। कौन से घर में? घर संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है प्रत्येक, यानी हर एक काउंटेबल है। भाई काउंटेबल है ना, इसको गिन सकते हैं ना कि भाई हर एक घर में जाइए, देखिए भैया राम की मूर्ति है क्या? हाँ है। राम का चित्र है क्या? है। यानी कि अयोध्या के हर एक घर में, हर एक यानी प्रत्येक घर में राम की मूर्ति मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है। वहां एक कनक भवन मंदिर, आप कभी जाइएगा। थोड़ी सी चर्चा टॉपिक से हटके भी कर देता हूँ। एक बार मैं गया था बहुत सालों पहले अयोध्या, और कनक भवन मंदिर में रात में पहुंचा था। अंतिम आरती होने वाली थी और पट बंद कर देते हैं भगवान का, फिर खोलते हैं और आरती चालू होती है। नगारे वगारे बजाते हैं बहुत, और बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ी ऊंचाई पे है, बंदर काफी रहते हैं वहां पे। मैं गया और वहां एक आरती करते समय बड़ी अच्छी लाइनें बोलते हैं वो, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। बहुत अच्छी और मार्मिक लाइनें हैं, और वो आरती ये इन शब्दों में हमेशा वहां गाई जाती है। तो प्लीज जो हिंदू भाई लोग हैं हमारे, यहाँ मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहना चाहूँगा कि अयोध्या एक बार ज़रूर जाएं। बड़ी मज़ेदार जगह है, धार्मिक रूप से भी और अन्य रूपों से भी। वहाँ जाइए, अब तो वहाँ मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या के प्रत्येक घर में राम की मूर्ति है। किस घर में? प्रत्येक घर में, यानी हर एक घर में। देश का हर एक व्यक्ति, ठीक है, देश का हर एक व्यक्ति, व्यक्ति शब्द संज्ञा है, लेकिन कौन सा व्यक्ति? हर एक व्यक्ति, हर एक निश्चित संख्यावाचक संज्ञा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्षमा करें संज्ञा निकल गया। कुछ लोग दूसरों को कष्ट देने में आनंदानुभूति करते हैं। दूसरों को जितना कष्ट देते हैं उनको उतना ही मजा आता है। भगवान जाने क्यों ऐसा करते हैं। लोग शब्द क्या है? संज्ञा है। कैसे लोग? कुछ लोग। अब देखिए, हम गिन तो सकते हैं उन लोगों को, लेकिन यहां ऐसी चीज दी गई है कि कुछ लोग, निश्चित संख्या नहीं है। वो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 100 लोग हैं, हजारों लोग हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे होंगे लोग जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद अनुभूत करते होंगे। तो कुछ शब्द निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, अनिश्चित संख्या बता रहा है। ये काउंटेबल नाउन तो है, इस संज्ञा को गिना तो जा सकता है, लेकिन निश्चितता नहीं है इसमें कि लोग कितने हैं जो कि दूसरों को कष्ट देकर के आनंदानुभूति करते हैं। तो कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ लोग, ज्यादा आदमी, कम किताबें। तो ये कम, कुछ और ज्यादा, ये सब शब्द का प्रयोग करके जो है अनिश्चितता दर्शाई जाती है। किसकी? अनिश्चित संख्या दर्शाई जाती है विशेषण की। आगे आ जाइए। ज्यादा आदमी, आदमी को हम गिन सकते हैं, लेकिन हमने गिना नहीं। हमने कह दिया ज्यादा आदमी से काम अच्छा हो। ये जरूरी नहीं कि आपने 20 आदमी लगा दिया और काम अच्छा हो जाए। हो सकता है 5 लोग इसको अच्छा कर जाए। मोर पीपल मोर कंफ्यूजन, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में। ज्यादा आदमी से काम अच्छा हो ये जरूरी नहीं। तो ये ज्यादा जो शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि आदमी संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। संज्ञा, आदमी संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहेंगे। विशेषता बताने वाला शब्द आदमी की संख्या तो बता रहा है, लेकिन क्लियर संख्या नहीं बता रहा है, अनिश्चितता में है, डाउटफुल कंडीशन है, तो इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आगे आ जाइए। रमेश 1 लीटर दूध पीता है। रमेश 1 लीटर दूध पीता है। दूध को, अब आप कहेंगे दूध को गिना जा सकता है भाई, 1 लीटर, 2 लीटर, 4, 5, 6, 7, 8 लीटर। तो ये तो 1, 2, 3, 4 संख्या तो बता रहा है मेरे माई बाप। लेकिन इसके बाद जो ये लीटर लगा है, लीटर को गिन सकते हैं आप। लीटर एक ऐसी चीज है जो माप है, तौल है, एक पैमाना है, एक स्केल है, एक मेजरमेंट है।
तो दूध को मापा जा सकता है। उसने 1 दूध पिया, 2 दूध पिया, 5 दूध पिया, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। 1 लीटर, ये लीटर शब्द जो लगा है वो एक पैमाना है उसकी माप तौल का। तो जब कोई ऐसी संज्ञा का प्रयोग किया जाए जिसको मापा तौला जा सकता हो, उसकी ऐसी संज्ञा के पहले प्रयोग होने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक नहीं कहे जाते, बल्कि उन्हें हम परिमाणवाचक, परिणाम नहीं कह रहा हूं, परिमाण कह रहा हूं। देखिए, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं कह रहा हूं। ण को इधर कर दीजिए, म को इधर कर दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। परिणाम यानी रिजल्ट, और परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रमेश 1 लीटर दूध पीता है। तो दूध शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है 1 लीटर, चूंकि निश्चित परिमाण बता रहा है, निश्चित मात्रा बता रहा है कि 1 लीटर पीता है। वो थोड़ा दूध पीता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फिक्स कि वो 1 लीटर दूध पीता है। तो 1 लीटर निश्चित परिमाण है, इसलिए परिमाणवाचक में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। 1 लीटर दूध पीता है, उसने 1 किलो शक्कर खरीदी, वह 1 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 1 मीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 6 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, 10 मीटर, ये सब जो पैमाने होते हैं जिसके साथ एक निश्चित मात्रा लगी हो, वह निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। आगे आ जाइए। थोड़े से आटे में मेरा काम चल जाएगा। मैं अकेला रह रहा हूं मुंबई में, पूरा परिवार गांव में है लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़े से आटे से मेरा काम चल जाता है। भाई मैंने अपने एग्जाम्पल, अपनी लाइफ के ऊपर लिखा है, थोड़े से आटे में मेरा काम चल जाएगा। तो आटा शब्द जो है वो संज्ञा है, उसकी विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है, थोड़े से। मैंने आपको पहले से बताया, सासी से कभी कभी निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, और उसकी मात्रा कम ज्यादा, और निश्चित संख्या, ठीक है, और आकार प्रकार में भी सासी का प्रयोग होता है, तुलना देने के लिए भी होता है। जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, तो चांद सी महबूबा, चांद के बाद सी लगा है, चांद सा, चांद से। तो सासी से का प्रयोग उपमा के लिए भी प्रयोग होता है, मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है, और आकार के लिए भी प्रयोग होता है। छोटा सा, छोटी सी, छोटे से। आगे सासी से। थोड़े से आटे में मेरा काम चल जाएगा। थोड़े से आटे को मापा जा सकता है, वजन तौल वाला है, माप तौल वाला संज्ञा है, माप तौल वाली संज्ञा है, इसे गिना नहीं जा सकता, ये काउंटेबल नहीं है। 1 आटा, 2 आटा, 4 आटा, तो ये संख्यावाचक हो नहीं सकता। ये थोड़े से जो इसके साथ लगा है वह शब्द कोई सर्वनाम नहीं है जो कि सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ये कोई गुण नहीं बता रहा है आटे का कि गुणवाचक होगा। तो न संख्या है, न गुण है, और न तो सर्वनाम है, तो है क्या, ये परिमाण है, क्योंकि यह आटे को हमेशा मापा जाएगा, वजन किया जाएगा। तो जिन संज्ञा शब्दों का माप तौल होता है उनके साथ जो विशेषण लगते हैं वो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन देखना यह रहेगा कि क्या वो निश्चित परिमाण बता रहे हैं या अनिश्चित बता रहे हैं। अगर उन विशेषण शब्दों के द्वारा अनिश्चित परिमाण या अनिश्चित मात्रा का बोध होता है तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। तो मित्रों, ये था विशेषण के 4 प्रकार। विशेषण में कुछ चीजें और हैं कि विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जैसे दुष्टता में से हमने ता निकाल दिया, दुष्ट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ईमानदारी में से ई हटा दिया, ईमानदार हो गया। ईमानदारी संज्ञा है, ईमानदार विशेषण है। बेईमानी संज्ञा है, बेईमान विशेषण है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे करें, वो चीज बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, वो है विशेषण की अवस्थाएं, जिसको हम कहते हैं सामान्य अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियवर, प्रियतम। ठीक है, पहले जब शादी का कार्ड छपता था तो लोग लिखते थे, भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। तो प्रिय के साथ वर जो लगा दिया गया है ये उत्तरावस्था है। ठीक है, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको तो जरूर पसंद आया होगा। नहीं आ गया माई बाप तो कोई सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा।
और प्लीज़ अगर पसंद आया है ना तो पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आपको लगता है ना वीडियो बड़ी लंबी हो गई तो भाई स्पीड बढ़ा लो ना मेरे भाई, स्पीड आपके कंट्रोल में है। वहाँ सेटिंग में जाओ, स्पीड नॉर्मल से चेंज कर लो, 1.2 कर लो, 1.25 कर लो, आपकी इच्छा अनुसार आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए कमेंट क्यों लिखते हो कि भाई आप स्लो पढ़ा रहे हैं? स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो भी स्लो पढ़ाने में समझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपने माता